ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हुआ। एम्स रायपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से अब गंभीर मरीजों का तत्काल इलाज हो सकेगा। मां दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गया है। कई जगह निकाली गई कलश यात्रा। और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे और कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने कल मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने समर्थन में जनसभाएं ली। श्री पांडे ने मानपुर ब्लॉक के ग्राम खड़गवां और औंधी इलाके में प्रचार किया। वहीं श्री बघेल ने अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। इस बीच सक्ती में कांग्रेस द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं जांजगीर में कांग्रेस की विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले की ग्राम पंचायतों में 1,06,000 से अधिक मनरेगा मजदूरों को अधिक से अधिक मतदान करने की शपथ दिलाई गई। वहीं राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित स्वीप महोत्सव में बिहान समूह की महिलाओं ने सुआ नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। उधर कोंडागांव जिले में फरसगांव विकासखंड के जुगनीकलार, आलोर, तोरंड, छिंदली बेड़ा, बड़े ओडा गांव, कोरई, पतोड़ा और गोड़मा गांव में भी मनरेगा कार्यस्थलों पर कार्य करने वाले श्रमिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। इस बीच कोंडागांव जिला मुख्यालय में प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए डीएनके मैदान से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जांजगीर चांपा जिले में पामगढ़ विकासखंड के ग्राम ससहा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपने माता पिता और अभिभावकों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। मुंगेली जिला चिकित्सालय में गर्भवती और शिशुवती माताओं को चुनाव में 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया और शपथ दिलाई गई। इसी तरह सक्ती जिले के मालखरौदा जनपद पंचायत के ग्राम छापोरा में कलश यात्रा निकालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। जांजगीर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में भाजपा नेता संतोष साहू और उसके भाई पर 2 आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से अब गंभीर मरीजों का तत्काल इलाज हो सकेगा। इसके लिए आईआईटी भिलाई द्वारा एम्स के लिए हाइब्रिड डिजिटल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म स्मार्ट ईआर विकसित किया जा रहा है। ट्रामा और इमरजेंसी में पहला चरण सफल होने के बाद इसे एम्स के अन्य विभागों में लागू किया जाएगा। आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश और डीन रिसर्च प्रोफेसर संतोष विश्वास ने एम्स के डॉक्टरों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत किया। यह प्लेटफॉर्म मरीजों का तत्काल डायग्नोसिस कर उपचार प्रोटोकॉल और उपचार के विभिन्न माध्यमों पर सुझाव देगा। इस डेटा के आधार पर डॉक्टरों को निर्णय लेने में आसानी हो सकेगी। एम्स के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल ने आईआईटी के साथ की गई इस पहल को मरीजों के उपचार में महत्वपूर्ण बताया है। नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा में तैनात एक जवान द्वारा अपनी राइफल से 12 राउंड गोली चलाए जाने की घटना सामने आई है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा में तैनात 14वीं बटालियन के आरक्षक राकेश यादव ने आज सुबह अपनी राइफल से करीब 12 राउंड फायर किए। गोली चलाए जाने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस ने आरक्षक के पास से इंसस राइफल को जब्त कर लिया है। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम नेवरी नवापारा में 10वीं की छात्रा को बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण करने के नाम पर फोन के माध्यम से ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया है। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने छात्रा की शिकायत पर साइबर सेल को सक्रिय कर फोन करने वाले नंबर की पहचान कर ली है। उन्होंने छात्रा को फोन करने वाले का नंबर ब्लॉक करने को कहा है। वहीं बोर्ड परीक्षार्थियों को ठगी से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्र छात्राओं और पालकों को सचेत किया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के नाम पर आने वाले फोन कॉल के झांसे में न आएं और सावधानी बरतें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मां दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गया है। सुबह से ही देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जा रहे हैं। साथ ही मंदिरों को बिजली की रोशनी से आकर्षक रूप से सजाया गया है। इस मौके पर डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर, रतनपुर स्थित मां महामाया, चंद्रपुर स्थित मां चंद्रहासिनी और दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और पैदल यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खोखड़ा स्थित मनकादाई मंदिर में नवरात्र के पहले दिन आज कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां और बच्चियां शामिल हुईं। इसी तरह सक्ती जिले के चंद्रपुर स्थित मां चंद्रहासिनी मंदिर में भी घट स्थापना के पहले कलश यात्रा निकाली गई। उधर जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में चैत्र नवरात्र पर मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। आज नवरात्र के पहले दिन मंदिर परिसर से स्कूटी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। इस बीच आज से भारतीय नववर्ष भी शुरू हो गया है। इसे विक्रम संवत या नव संवत्सर कहते हैं। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। देश के विभिन्न भागों में नववर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र, हिंदू नववर्ष और चेट्री चंद्र की बधाई दी है। सुकमा जिले में चिंतलनार थाना क्षेत्र के केरलापेंदा स्थित श्रीराम मंदिर के पट को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवानों की मदद से फिर से खोला गया है। 21 साल पहले वर्ष 2003 में माओवादियों के फरमान पर इस मंदिर के पट को बंद कर दिया गया था। बीते दिनों लखापाल में सुरक्षा बल का कैंप स्थापित होने के बाद CRPF की 74वीं बटालियन के जवानों ने मंदिर के पट खोले। इस दौरान जवानों ने ग्रामीणों के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर परिसर में ही स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों का इलाज किया गया और उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। लखनऊ में आयोजित 32वें कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मीट में NTPC नवा रायपुर को सर्वश्रेष्ठ ब्रांडिंग पहल के लिए स्वर्ण पदक मिला है। निदेशक मानव संसाधन दिलीप कुमार पटेल ने NTPC नवा रायपुर के वरिष्ठ प्रबंधक सचदेव सेठी को यह पुरस्कार प्रदान किया। अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत रायगढ़ किरोड़ीमर रेलवे स्टेशन के बीच JSPL केबिन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी कार्य के चलते 10 से 12 अप्रैल तक कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इनमें बिलासपुर रायगढ़ बिलासपुर मेमू पैसेंजर 10 से 12 अप्रैल तक रद्द रहेगी। वहीं गोंदिया झारसुगड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन में समाप्त होगी। इसी तरह झारसुगड़ा गोंदिया मेमू स्पेशल बिलासपुर स्टेशन से रवाना होगी। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। इस बीच बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और ओला गिरने के समाचार मिले हैं। इससे अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा मराठवाड़ा और उसके आसपास बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका गुजरात से दक्षिण तमिलनाडु तक गुजर रही है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने मिल रहा है। अब कुछ खबरें संक्षेप में।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर के वनवासी कल्याण आश्रम में आयोजित आदिवासी जनों के त्यौहार सरहुल सरना पूजा महोत्सव में शामिल हुए। यह आयोजन हर वर्ष चैत्र प्रतिपदा पर किया जाता है। भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम रायपुर का 13वां वार्षिक दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सह अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जीवी प्रसाद होंगे। दुर्ग जिले के बोरी थाना क्षेत्र में ग्राम सेवती के पास तेज रफ्तार कार ने 3 साइकिलों को टक्कर मार दी। इस हादसे में साइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जशपुर जिले के फरसाबहार थाना क्षेत्र के अंबाकछाड़ जंगल में लकड़ी बीनने गए एक व्यक्ति पर हाथी ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में एक महिला से रकम दोगुनी करने के नाम पर 56 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। राजनांदगांव के एक व्यापारी का 30 लाख रुपए लेकर साल भर से फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। और सक्ती जिले की पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 95 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हुआ। एम्स रायपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से अब गंभीर मरीजों का तत्काल इलाज हो सकेगा। मां दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गया है। कई जगह निकाली गई कलश यात्रा। और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।